भी हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कलम की ताकत से पूरे समाज को एक नई दिशा दी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हमेशा समाज में चल रहे कुप्रथाओं के बारे में लिखा। ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि यह समाज में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी अपने लेखन के द्वारा योगदान दिया और एक नई क्रांति फैलाई। इनकी रचनाओं ने भारतवासियों को एक नए जोश से भर दिया। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को देवभूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश के नजदीक एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। मुंशी जी अपने माता पिता की चौथी संतान थे। मुंशी जी का यह नाम बचपन से नहीं मिला था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी जी कायस्थ परिवार से थे। मुंशी प्रेमचंद जी एक समृद्ध जमींदार परिवार से थे। मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजब राय था जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे। माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी जी बहुत ही कम उम्र मात्र 8 वर्ष के थे जब इनकी माता जी का निधन हो गया, जिस वजह से इनके पिताजी ने दोबारा शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि मुंशी जी और उनकी सौतेली मां के बीच संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे, जिस वजह से उन दोनों के बीच बहुत वाद विवाद होते थे। 1897 में मुंशी जी के पिताजी का निधन हो गया, जिसके कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई थी। इस समय इन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की भी देखभाल करनी होती थी। अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उन्होंने एक वकील के बेटे को ट्यूशन देना शुरू कर दी। वे उसे पढ़ाते थे, जिसके बदले उन्हें 5 रुपए प्रति माह मिलते थे। वे तबेले में रहकर अपना जीवन व्यापन करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी की शुरुआती पढ़ाई क्वेक्स कॉलेज से हुई। पढ़ाई में मुंशी जी का स्तर औसत ही था। सेकंड डिवीजन आने के कारण उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। पिताजी के देहांत के बाद परिवार की जिम्मेदारी और विश्वविद्यालय में दाखिला न होने के कारण इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन मुंशी जी ने अपनी किताबों, उपन्यास आदि को पढ़ना और लिखने का शौक जारी रखा। हम सब जानते हैं कि पुराने जमाने में विवाह जल्दी ही हो जाया करते थे। वैसे ही मुंशी जी का विवाह भी सन 1895 में मात्र 15 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। पारिवारिक मतभेद और कलह के कारण मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी मायके चली गई, जिसके बाद वे कभी लौट के वापस नहीं आई। बाद में उन्होंने 1906 में दूसरा विवाह किया था, जो कि एक बाल विधवा थी जिनका नाम शिवरानी देवी था। उस जमाने में हिसाब से विधवा से विवाह करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कुछ ही समय के बाद मुंशी जी के बहरिच के सरकारी स्कूल में उनकी योग्यता के कारण शिक्षक की नौकरी मिल गई, जहां उनकी मासिक वेतन 20 रुपए था। स्कूल में नौकरी करते करते मुंशी जी का साहित्य की तरफ विशेष ध्यान जाने लगा। बहरिच के में प्रतापगढ़ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से कानपुर मुंशी जी की पोस्टिंग हुई। इसी नौकरी के रहते हुए मुंशी जी ने अपना लेखन और अध्ययन दोनों को बनाए रखा और अतः 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुंशी जी बीए की ग्रेजुएट हुए। मुंशी जी के ग्रेजुएट होते ही उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया। मुंशी प्रेमचंद जी गांधी जी से प्रभावित थे। इसी चलते 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत मुंशी जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसमें सभी विदेशी वस्तुएं एवं सेवाओं को त्याग करना को कहा गया था। लेकिन 1922 में इस अभियान को वापस ले लिया गया। इसके बाद मुंशी जी ने अपना पूरा ध्यान अपने साहित्य करियर पर लगा दिया, जिसके बाद इन्होंने गोदान, गबन जैसी रचनाएं लिखी जो बहुत सफल रही। 1934 में मुंशी जी मुंबई गए, जहां 8000 प्रतिवर्ष वेतन था। वहाँ इन्होंने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया। इनकी पहली फिल्म थी मजदूर, जिसकी स्क्रिप्टिंग मुंशी जी ने लिखी, जिसकी पूरी कहानी मजदूर के हक में संबंधित थी, जिसके चलते इन्हें कई जगहों पर प्रतिबंध किया गया। इसके बाद 1935 में वे वापस बनारस आ गए। मुंशी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी लेखन में, कहानियों में, रचनाओं में जो भी पात्र होते थे वो काल्पनिक नहीं होते थे, वे असली होते थे। जो वो असली जिंदगी में या समाज में जो देखते थे उन्हीं पर कहानियां लिखते थे। पूरे जमाने में संचार का कोई माध्यम ना होने के कारण मुंशी जी अपने लेखन से ही जागृत करते थे। आजादी के बारे में मुंशी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि बाल गंगाधर तिलक जो रास्ता अपना रहे हैं वो सही है। जब मुंशी प्रेमचंद जी कानपुर में थे, उस समय जमाना नाम का एक उर्दू पत्रिका आती थी। उसके एडिटर थे मुंशी दयाल नारायण निगम, जिनसे मिलने के बाद मुंशी जी वहां मासिक वेतन के आधार पर काम पर रखा गया। मुंशी जी ने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया, जहां उनके कई सारे लेख और रचनाएं प्रकाशित हुई। 1906 से 1909 तक मुंशी जी कानपुर में ही रहे और वहीं अपनी रचनाएं प्रकाशित की। इसके बाद वे गोरखपुर आ गए, जहां इनका
प्रमोशन हुआ असिस्टेंट मास्टर के पद पर, जहां मुंशी जी अपने अध्ययन और लेखन पर और ज्यादा ध्यान देते हैं। इनकी कई सारे उपन्यास और रचनाएं प्रकाशित हुई। इन्हें शुरुआती में तो इतना सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुंशी जी के लेखन में परिपक्वता आती गई। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई विधाओं में अपने लेखन किया, जैसे उपन्यास, कहानियां, नाटक इत्यादि। मुंशी जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुंशी प्रेमचंद जी की कई रचनाओं को बड़े पदों पर भी उतारा गया। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं पर आधारित है, जैसे शतरंज के खेल इत्यादि। गोदान, कफन, ईदगाह, निर्मला, गबन, मानसरोवर, बड़े घर की बेटी, कर्मभूमि, पूस की रात, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, सेवा सदन, रंगीभूम, पंच परमेश्वर, प्रेमाश्रमण, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, प्रतिज्ञा, वरदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुंबई से वापस आने के बाद धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी जी का निधन हो गया। उनके देहांत के साथ ही साहित्य युग का अंत हुआ।